नेक्स्ट चौथा अनुसंख्यक गुणधर्म देखना और उसका नाम है परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब को पढ़ने से पहले मैं एक शब्द बोलूंगा, परासरण। ठीक है, या अपन परासरण दाब को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस। होता क्या है उसकी बात कॉपी बंद करना, समझना इसको विशेष। इस क्लास में बायोलॉजी वाले कौन कौन है? आपने परासरण पढ़ा है पिछले साल? 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, पता तो है 11th में 11वें चैप्टर पढ़ा है। ठीक, अब देखो होता क्या है परासरण। देखो, एक शब्द नाम सुना है विसरण और एक नाम सुना होगा परासरण। विसरण क्या होता है सुनना। पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणुओं का वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर अपन अगरबत्ती लगाते हैं तो वहां पर खुशबू की सांद्रता ज्यादा होगी। वो खुशबू जो होती है कमरे में फैल जाती है धीरे धीरे। तो यहाँ पर उच्च सांद्रता थी और वहां पर क्या थी? निम्न सांद्रता। बिना कोई बाह्य दाब के होती, इसमें कोई भी दाब नहीं लगा। बारिश में या अपन कहते हैं कि पानी का ऊपर से नीचे की ओर आना, वहां पानी ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, या मैं एक और बात करूं, आपने देखा होगा कि जैसे ये कोई बाल्टी पानी से भरी हुई है, इसमें मैं लाल दवा डालता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर लाल दवा की मात्रा ज्यादा है, वह धीरे धीरे पूरे पात्र में फैल जाती है। ये भी कौन सा प्रक्रम है? विसरण। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना बिना कोई बाह्य दाब लगाए, उसे क्या कहते हैं? विसरण। आपने देखा होगा गैस की टंकी में गैस की सांद्रता ज्यादा होती है। गैस की टंकी में गैस की सांद्रता क्या होती है? ज्यादा। हाँ, मेरे पास में दो बार, एक तो मेरा कमरा है और एक कोने में गैस की टंकी रखी हुई है। किसमें गैस की सांद्रता ज्यादा होगी? सांद्रता पूछ रहा हूं। देखो, और सांद्रता का मापन किया जाता है मोल प्रति लीटर की परिभाषा बोलूं तो एकांक लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या या 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या वो किस में ज्यादा होगी? गैस की टंकी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कण दूर दूर है, जबकि वहां पर कण क्या है? पास पास। उसका आयतन कम है, जबकि इसका कमरे का आयतन क्या है? ज्यादा। कमरे का आयतन क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो गैस की टंकी में गैस के अणुओं की संख्या सांद्रता ज्यादा है। गैस में थोड़ा सा ही छेद होते हैं। ठीक है, वो हवा जो है कम गैस जो है अणुओं की संख्या की तरफ जाने लगती है, तो वहां क्या है? उच्च सांद्रता, और वहां क्या है? निम्न सांद्रता। तो गैस की टंकी से गैस बाहर निकल रही, तो वो वहां पर उच्च सांद्रता है और बाहर क्या है? निम्न सांद्रता। ये तो बात हुई विसरण की। अब परासरण की बात करते हैं कि परासरण किसे है। आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि परासरण क्या होता है। उसकी परासरण को कहते हैं ओस्मोसिस।
छोटी क्लास में अपन देखते हैं तो माना कि ये पात्र है, और पात्र में माना कि आलू लटका है, आलू में भरते हैं अपन पानी, ठीक है, ये अपने आलू है, ठीक है, और आलू में मैंने कौन सा विलयन भर दिया, शर्करा विलयन। ये शुद्ध जल है जो विलायक का काम करता है, और ये शर्करा का विलयन। आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद में, या रात भर अपन छोड़ देते हैं, तो आलू में पहले शर्करा विलयन यहां तक था, कि जो शर्करा का विलयन था वो यहां तक था, पर आप सुबह तक देखते हैं तो शर्करा का विलयन बढ़ जाता है, मतलब यहां तक आ जाता है। तो उस जो है उसके आयतन में वृद्धि हुई कि कमी हुई है? या आपने देखा होगा कि रात भर अपन किशमिश को जो पानी में डुबो के रखते हैं तो किशमिश का आयतन क्या हो जाता है? ये सारा परासरण है। आपने देखा होगा कि जो है अंगूर वगैरह को नींबू के गोल में रख देवे तो वो पिचक जाते हैं, ठीक है, नींबू वगैरह या किशमिश को अपन ने पानी में डाला तो वो फूल जाते हैं, और उसी किशमिश को अपन नमक के गोल में रख दे, या आप देखते हो कि कोई ऐसे पदार्थ में रख दे जिससे वो पिचक जाते, ये कौन सी क्रिया है? परासरण। कौन सी क्रिया है? परासरण। अब सुनो कि परासरण क्या होता है। विलायक के अणुओं का, और ध्यान रखना परासरण में केवल और केवल कौन गति करते हैं? विलायक के अणु। विलायक के कणों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। किसके अणु भैया? विलायक। तथा यह अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं। सर ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब होता है ऐसी झिल्ली जो केवल और केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलेय के अणुओं को गुजरने नहीं देती। ये जो यहाँ पर आलू जो होता है, ये आलू की जो झिल्ली है, ये कोशिका भित्ति में एक झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, वो कौन सी किसकी तरह व्यवहार करती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि ऐसी झिल्ली जो केवल और केवल किसके अणुओं को गुजरने देती है? विलायक। विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलेय के अणुओं को गुजरने नहीं देती। ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है, ये इसका एग्जाम्पल कोशिका झिल्ली भी होता है। अपनी जो कोशिका झिल्ली होती है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, या उसी का नाम होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है। ये और कृत्रिम रूप से इसके एग्जाम्पल फिनोल से भी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड से भी बनी होती है, और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से भी बनी होती है। फिनोल से भी बनी होती है। किसको? ये जो है, ये झिल्ली जो है, ये कौन सी झिल्ली है भैया? अर्धपारगम्य, सेमी परमेबल। किसके अणु गति कर रहे हैं भैया? विलायक। अंदर की ओर जा रहे हैं। तो मेरा जो है परासरण किसे कहते हैं? विलायक के अणुओं का
अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है? परासरण। उच्च सांद्रता जो है अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है, एक और है, विलायक के अणुओं का शुद्ध विलायक से, मैं 4 बातें लिख रहा हूं, समझना। गति केवल और केवल विलायक के अणु करेंगे और अर्धपारगम्य झिल्ली के जो है उसको घेरते हुए करेंगे। केवल और केवल ये तो है अर्धपारगम्य झिल्ली है, और केवल किसके अणु गति करेंगे भैया? विलायक। क्या यहाँ पर विलेय के अणु गति करते हैं? नहीं। ठीक है, मैं कह दूं, पहली बात है कि सर विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक की निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि सर वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं। तीसरी बात है कि वह सर विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति करते हैं। चौथी बात आती है कि वो विलायक से विलयन की तरफ गति करते हैं। विलायक से किसकी तरफ गति करते हैं? विलयन की तरफ गति। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर कैसे है कि पॉजिटिव, यहाँ पर शुद्ध जल किसका काम कर रहा है भैया? विलायक। और ये क्या है? विलयन। किसको बीच में कौन है भैया? अर्धपारगम्य। तो विलायक के कणों का विलायक से किसकी तरफ गति करना? विलयन। ये भी तो क्या कहलाता है? परासरण। दूसरा, तनु विलयन से जो है वो किसकी तरफ गति कर रहा है? सांद्र। सर तनु और सांद्र में कैसे पता चलेगा? ठीक है, यहाँ पर अब सांद्रता बराबर होती है मोल पर लीटर, या मैं कह सकता हूं विलेय की ग्राम में मात्रा बटेवा विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। यहां पर मेरे पास में शुद्ध जल है, क्या इसमें कोई घुला हुआ है? क्या नहीं। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी हो गई भैया? 0। और जब उस समय विलेय नहीं है तो उसका अणुभार भी कितना होगा? 0। और विलयन का आयतन तो होगा। दूसरे यहां पर ले शर्करा विलयन, मतलब शर्करा कुछ मात्रा में घुली हुई है, वो घुली हुई है 2 ग्राम, अणुभार उसका हो गया 342 इंटू विलयन का आयतन है। तो दोनों में से कौन ज्यादा है भैया? ये तो मात्रा पूरी ही क्या हो रही है? 0। और ये कितनी हो रही है? 2/342 कुछ मात्रा में। तो यहाँ पर तनु कौन सा है और सांद्र कौन सा? बोलो। तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। नहीं आ रहा समझ में? अरे बोलो। ये तो क्या होगी? 0। ये कितनी होगी? 0 से क्या होगी? ज्यादा है। तो तनु कौन सा है? 0 होगा। तनु विलयन, ये तो तनु विलयन है, और ये कौन सा विलयन है? सांद्र। ठीक है, नेक्स्ट आती है विलयन की निम्न सांद्रता। ये निम्न सांद्रता है, जबकि ये क्या है? उच्च सांद्रता। ठीक है, और विलायक की उच्च सांद्रता का मतलब है विलायक के अणुओं की सांद्रता यहाँ ज्यादा है और यहाँ क्या है? कम। ठीक है, पहले पॉइंट में विलायक के रेस्पेक्ट में है, इसलिए आप यहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे। निम्न सांद्रता 3 पॉइंट याद रखने, वापस समझा रहा कि ये होती क्या है परासरण। मैं 2 विलयन बता लेता हूं, एक तनु और एक सांद्र। एक तनु और एक सांद्र। मेरे पास में 2 लीटर जल है। ठीक है,
दोनों जगह 2 लीटर। इसमें मैंने शक्कर 0 ग्राम मिलाई और इसमें मैंने शक्कर माना कि कितने ग्राम मिला दी है 50। तो कौन सा तनु है और कौन सा सांद्र है भैया? 0 वाला तो तनु है और 50 वाला सांद्र है। पता चल गया? ठीक है कि 50 ग्राम शक्कर मिले। और जब 0 ग्राम इसमें शक्कर है तो ये तो बन गया शुद्ध विलायक। क्या सही बात है भैया? और ये कौन क्या बन गया भैया? विलयन। क्योंकि विलयन मतलब विलय प्लस विलाय। विलय कौन है? 50 ग्राम शक्कर और विलायक कौन है? 2 लीटर जल। समझ में? नेक्स्ट बात आती है कि सर सांद्रता देखें। सांद्रता बराबर होती है ग्राम में मात्रा बटेवा अणुभार। यहाँ पर ग्राम में मात्रा कितनी होती है? 0। उसका अणुभार कितना है? 300। किसका? शक्कर। और शक्कर है ही नहीं, तो जब विलय ही नहीं है तो उसका अणुभार भी नहीं है। आयतन कितना है? 2 लीटर। आयतन कितना है? 2 लीटर। यहाँ विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 50। विलय का अणुभार कितना है? 300। और आयतन कितना है? 2। कौन ज्यादा है? ये वाला ज्यादा। ठीक है, ये वाला ज्यादा, तो इसको मैं कह दूं निम्न सांद्र। और ये कौन सा हो गया? उच्च सांद्र। अर्थात इसकी सांद्रता उच्च है। जो सांद्र विलयन होता है वो तो उच्च सांद्र है, और जबकि तनु विलयन क्या होता है? निम्न सांद्र। अब समझना, वही मेरे पास में है, पात्र है, और इस पात्र में मैंने 2 लीटर जल लिया। कितने लीटर जल लिया भैया? 2। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या रखा है भैया? आलू। ठीक है, और आलू में मैंने शक्कर का विलयन भरा है। किसका विलयन भरा है? शक्कर। ये मैंने लिख लिया भैया सुक्रोज विलयन। ठीक है, ये बीच में ये क्या बनी हुई है भैया? अर्धपारगम्य झिल्ली। कौन सी झिल्ली है भैया? अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये प्राकृतिक तो होती है, प्राकृतिक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ही होती है। ज्यादातर अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली। कृत्रिम रूप से बात करूं तो कृत्रिम रूप से एक तो होती है फिनोल, एक होती है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और एक होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। नेक्स्ट बात आती है, यहां पर क्या भरा हुआ है भैया? शुद्ध विलायक। क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक। हाँ, किसके अणु गति करते हैं भैया? विलायक। ठीक है, विलायक के अणु किधर से किधर गति करते हैं भैया? विलायक से विलयन की तरफ, और विलायक से विलयन की तरफ गति करेंगे तो इसका आयतन में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो देखना, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से विलयन की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर गमन करने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। मैं परासरण दाब की नहीं बोल रहा हूँ, किसकी बोल रहा हूँ? परासरण। विलायक के अणुओं का, यहाँ पर विलय के अणु गति नहीं, विलायक के अणुओं का अपनी, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, शब्द है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा
विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता की ओर गमन करने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। समझ में आ गई? अरे भाई सबको समझ में आ गई ना? ठीक है, लिखो जी। पहले आप ये बना लो। परिभाषा लिखा लो पहले। लिखो, लिखना। विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर गमन करना परासरण कहलाता है। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैं ये भी लिखा सकता था कि विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन या विलयन की निम्न सांद्रता से विलयन की उच्च सांद्रता या तनु विलयन से सांद्र। ये तो हो गई परासरण की दिशा। किसकी दिशा हो गई? परासरण की दिशा। पहले ये बना लो, फिर ये बना। आपको कोई पूछ लेगा कि परासरण की दिशा किससे किधर होती है, तो विलायक से तो किसकी तरफ होती है? विलयन। तनु से सांद्र, और विलायक की निम्न सांद्रता से विलायक की उच्च सांद्र। ये मैंने परासरण की परिभाषा लिखी है भैया, परासरण दाब की नहीं लिखी है। बना लिया?
मिटा दूं? नहीं आया समझ में? SPM का मतलब क्या होता है? अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मिटा दूं? ये नीचे का मिटा दो शुरू। ये तो होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। अरे भाई नाम आता है ना? ऐसे कैसे देख रहे हो तुम? कहीं नाम ही नहीं सुना हो। हाँ अब देखो एक मिनट। अब अपन बात करते हैं कि सर परास्तरण दाब क्या होता है। मेरे पास में एक बड़ा सा पात्र है, ठीक है, और इस पात्र के दो खंड हैं। इधर मैंने विलायक भरा हुआ है, इधर क्या भरा हुआ है भैया? विलायक। और इधर भरा हुआ है विलियन। इधर क्या भरा हुआ है? विलियन। और ये जो है ये है SPM, और SPM का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और आपको खुद को ही पता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती है उसको पार करके विलायक के अणु विलियन की तरफ गति करते हैं, ठीक है। और मैंने इस पर एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है P एक्सटर्नल अर्थात बाह्य दाब लगा दिया, ठीक है, उस पे प्रेशर का लगा दिया, ठीक है। और किस पे लगाया हुआ प्रेशर? विलियन, शुद्ध विलायक जैसे तैसे हैं। अपन देखते हैं कि विलायक के जो अणु होते हैं वो किसकी तरफ गति करते हैं? विलियन, ठीक है। विलायक के अणु विलियन की तरफ गति कर रहे हैं और ये परासरण की क्रिया हो रही है। विलायक के अणु विलियन की तरफ गति कर रहे हैं और ये परासरण की क्रिया हो रही है, क्योंकि परासरण की परिभाषा ही होती है विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक से किसकी तरफ गति करना? विलियन। ये परासरण की क्रिया हो रही है, होती रही है। अपन देखते हैं, 1-2 घंटे हो गए देख रहे हैं। अब किया अपन ने इस पिस्टन को दबाया। आपको पता है जैसे जैसे मैं पिस्टन पर दाब लगाऊंगा वैसे वैसे जो है ये पिस्टन नीचे आता जाएगा, ठीक है। और पिस्टन नीचे आता गया मतलब धीरे धीरे परासरण की क्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी।